राधे राधे। जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। जाहिर सी बात है कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। कोई अपने काम में बिजी होगा तो कोई पढ़ाई में, तो कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे सभी, और कुछ अपने घर के कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं एक छोटी सी कहानी का सार लेकर आ रही हूँ। कहानी का नाम है माटी की गंध। इसका शीर्षक है माटी की गंध, जो ग्रामीण परिवेश के ऊपर है। तो सुनिए कि गांव में जब कुछ नया होता है तो क्या होता है। बरसात के बाद पहला सवेरा था। खेतों में भाप उठ रही थी। कच्ची पगडंडी पर नंगे पांव चलते हुए बद्री महतो रुक रुक कर मिट्टी को सूंघ रहा था। गांव के किसान हैं वो महतो, और वो मिट्टी को सूंघ रहे हैं। अरे माटी, तुहर गंध आज कुछ अलग है, वह बुदबुदाया। गांव परसोनी में आज पंचायत बैठनी है। शहर से आए बाबू लोग कह रहे थे यहाँ पक्की सड़क बनेगी। बद्री के मन में खुशी भी थी और डर भी। सड़क आई तो हाट तक पहुंचना आसान होगा, पर खेत का क्या होगा। हाट तक पहुंचना आसान होगा, पर खेत का क्या होगा। पंचायत में बूढ़े झगरू काका बोले, सड़क बनाओ पर खेत मत निकलो। बाबू ने मुस्कुराकर कागज दिखाया, सबको मुआवजा मिलेगा। जितनी जिसकी जमीन जाएगी उसको वो मुआवजा मिल जाएगा। भीड़ में बद्री की लड़की शीतली भी खड़ी थी। वह स्कूल जाती थी, किताबें सीने से लगाए रहती थी। उसके मन में एक ही सवाल था कि सड़क का बनना मतलब स्कूल तक जल्दी पहुंचना और आगे बढ़ना। उसने धीरे से कहा, बाबा सड़क आएगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। रात को बद्री देर तक जागता रहा। बाहर मेंढकों की टर टर, दूर कहीं ढोलक की थाप। उसने खेत की मेड़ पर हाथ फेरा। वह माटी से बोला, अरे माटी, तो से जुदा होना बहुत कठिन है। अगले दिन बद्री पंचायत में खड़ा हुआ। बद्री ने फैसला किया और सबको अपने फैसले के बारे में बताया कि सड़क बने पर गांव की माटी बची रहे, खेत की हद तय हो और स्कूल बन जाए। बाबू ने पहली बार बद्री की बात को ध्यान से सुना। समझौते पर मोहर लगी। गांव में सड़क भी बनी, स्कूल भी बना और खेतों का सीमांकन भी हुआ। बरसों बाद आज गांव की सड़क पर बस चलती है। सब लोग बस से आना जाना करते हैं। शीतली मास्टरनी बनकर लौटी है, क्योंकि उसी सड़क से वो पढ़ने के लिए गई थी। बद्री आज भी सुबह उठकर अपनी मिट्टी को सूंघता है। माटी की गंध अभी वही है जो पक्की सड़क की धूप के पहले थी। माटी की गंध अब भी वही है, क्योंकि उसके खेतों को बचा लिया गया है। उसके खेतों की मेड़ों का सीमांकन कर दिया गया है, स्कूल भी बन गया है और सड़क भी बन गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र का बिल्कुल सही सही वर्णन हुआ है। सादगी बिल्कुल क्लियर है और संतुलन बनाए रखना कि यदि हमारा विकास हो रहा है तो विकास के लिए हम ये नहीं है कि अपने गाँव को, पेड़ों को नष्ट कर दें। तो विकास का नाम है इन सब के संरक्षण के साथ ही विकास करना। लोग आज क्या करते हैं, अंधाधुंध कटाई कर देते हैं। सड़कें बनने के लिए, मकान बनाने के लिए लकड़ी काट लेते हैं, पेड़ काट लेते हैं, लकड़ियों का उपयोग कर लेते हैं, जलाऊ लकड़ी, फर्नीचर लकड़ी। इसके लिए हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। तो असली विकास वही है जो संतुलन बनाए रखे, ना हम प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ करें। और ये नहीं है कि छेड़छाड़ नहीं करने का मतलब हम वही पुराने ज़माने में बैलगाड़ी में चलते रहें। नहीं, विकास करें, लेकिन हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए हम विकास करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।